राहु हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है? अच्छा प्रभाव देगा या बुरा, वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में वो किस जगह पर बैठे हैं। राहु अपने आप में खराब नहीं है, आपके अपने कर्मों का भी फल है कि आपको राहु क्या करेंगे। गुरु जी, राहु सिर्फ बुरा ही करता है या इसके अच्छे प्रभाव भी? अच्छे प्रभाव की बात करें तो राहु हमें एक्स्ट्रा बुद्धि दे देता है, क्योंकि राहु सिर्फ गर्दन की है, उसकी बॉडी नहीं। गुरु जी, अगर हमारा राहु खराब है तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपकी राधिका शर्मा। दिशा अपडेट पे करती हूं आपका स्वागत। आज एक बार फिर से बात करेंगे एस्ट्रो के बारे में, एस्ट्रो चाचा डॉक्टर विवेक राय के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि राहु हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। क्या इसका अच्छा प्रभाव होता है या बुरा प्रभाव होता है? कैसा प्रभाव होता है? इसको कैसे मनाना चाहिए? क्या इसके उपाय हैं? हमारे साथ हैं विख्यात गुरु डॉक्टर विवेक राय जी, जो इन सभी सवालों का हमें जवाब देंगे कि राहु के बिगड़ने के क्या कारण हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु के ऊपर। जैसे भी पंडित जी के पास हम जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है। तो ये दो ग्रह मेरे ख्याल से ज़्यादा तंग करते हैं हमें। तो आज हम बात करेंगे कि राहु हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। देखिए, राहु जो है, पहली बात एक छाया ग्रह है, इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। राहु अच्छा प्रभाव देगा या बुरा, वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में वो किस जगह पर बैठे हैं, और जिस जगह पर बैठे हैं आपका पैदाइश के टाइम में वो कहाँ थे और आज की डेट पे, क्योंकि महादशा अंतरदशा और उसका एक फिक्स स्थान आपकी कुंडली में है। वहाँ बैठे, जिस घर में आके बैठे हैं, क्या वो अपने घर में बैठे हैं या किसी और के घर में आके बैठे हैं, और वहाँ से बैठे हुए कौन कौन से ग्रहों के ऊपर उनकी दृष्टि है। वो शायद ग्रह हो सकता है कि अपने स्थान में बैठे हैं, लेकिन राहु की गलत दृष्टि पड़ने की वजह से वो खराब है। राहु अपने आप में खराब नहीं है, ये वहाँ की पोजीशन, उसके बाद आपके अपने कर्मों का भी फल है कि आपको राहु क्या करेंगे। गुरु जी, राहु सिर्फ बुरा ही करता है या इसके अच्छे प्रभाव भी हैं? देखिए, राहु जब आपकी कुंडली में अगर खराब है और वो आपके वो समय राहु का आपके ऊपर चल रहा है, महादशा या अंतरदशा, तो एक इंसान की बुद्धि पॉजिटिव तरीके से काम करने बजाय थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जाने लगती है। जैसे रात को बहुत देर तक जागा रहेगा, सुबह देर तक उठेगा। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अगर आपको अच्छा जीवन और सफल जीवन चाहिए तो आपको रात को समय से सो जाना चाहिए, और सूर्य उदय के साथ में इंसान को छोड़ देना चाहिए बिस्तर को। सूर्य जैसी अपनी रोशनी छोड़े, मतलब रोशनी आए, तो आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जब राहु का टाइम आता है तो ऐसा उल्टा होने लगता है। देन ऐसे में राहु का जब बुरा वक्त शुरू होता है तो आदमी का दिमाग करप्ट होता है। वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने सहकर्मियों के साथ में बिजनेस में वो छल करने की सोचता है। दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाता है नेगेटिव तरीके। उसको लगेगा मैं नॉनवेज खाऊं, मैं शराब पीऊँ, मैं घूमने फिरने जाऊँ, अय्याशी करूँ, अपने घर वालों की तरफ ध्यान नहीं देगा। ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान है। अच्छा, अगर वो बच्चे के उसमें आ गया, मान लीजिए पढ़ने वाले स्टूडेंट के, तो स्टूडेंट पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देगा, कहेगा मुझे आज स्कूल नहीं जाना या मुझे कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज बंक कर देगा, दोस्तों के साथ घूमना शुरू होगा। ये थोड़े से दुष्प्रभाव हैं। लेकिन अगर इसकी हम अच्छे प्रभाव की बात करें तो राहु हमें एक्स्ट्रा बुद्धि दे देता है, क्योंकि राहु सिर्फ गर्दन की है, उसकी बॉडी नहीं है। उसको कुछ और आना जाना तो है नहीं, वो सोचता बहुत है, प्लानिंग्स बहुत कर सकता है। तो वो प्लानिंग पॉजिटिव की तरफ सोचने लगेगा तो आप समझ लीजिए शेयर मार्केट में इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अब कहने की बात है कि अगर हम लोग कुंडली की बात करें, जैसे मुकेश अंबानी जी की है कुंडली, उनके यहाँ राहु की पोजीशन ऐसी है कि वो राहु की वजह से सबसे ज़्यादा आज पूरे एशिया के रिचेस्ट मैन बने हुए हैं। आप देखिए उनका शेयर, उनकी कंपनी का हमेशा ही अप रहता है। फिर आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको कई चीज़ों से उसका फ़ायदा मिलता है, आप अच्छे प्लानिंग वाले बन सकते हैं। इन चीज़ों से राहु आपको बेनिफिट बहुत देता है। गुरुजी, अगर हमारा राहु खराब है तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? राहु अगर खराब है तो पहली बात तो इसके 18,000 मंत्र होते हैं। राम ओम रा रावे नमा से भी आप बेसिक मंत्र से भी आप कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कोई ज्ञानी, अगर कोई आचार्य हैं, पंडित हैं, आप उनको भी कह के करा दें। लेकिन आपको समझना चाहिए कि राहु की इंटेंसिटी अगर खराबी की तो कितनी है,
क्या 18,000 चाहिए या उससे 3 गुना ज़्यादा मंत्र करने की ज़रूरत है? ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको इसकी गणना करके बता सकता है। इसके अलावा आप देखिए, इंसान अपने थॉट्स पे तो कम कंट्रोल कर सकता है। हाँ जी। तो वो कोशिश करे कि अगर उसके दिमाग में बुरे विचार आ रहे हैं तो अच्छे लोगों के बीच में जाके बैठे, अच्छी संगत पकड़े। क्योंकि जब आप नेगेटिव जा रहा है तो अगर आप गलत लोगों के बीच में बैठ जाओगे तो आपको आपका रास्ता वो गलत दिखा देंगे। देन सेकेंडली आप ये देखिए कि आपके घर में कोई ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो नहीं पड़ा। अब आप अक्सर देखिए कि मोबाइल ख़राब हो जाते हैं या कोई चीज़ ख़राब होती है तो पड़ा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, इलेक्ट्रिकल का सामान है, कोई चीज़ अगर ख़राब है तो उसको ठीक करा लीजिए। देन आपका बाथरूम गंदा नहीं होना चाहिए कभी भी। बाथरूम नॉर्मली इंसान को एक खुद को भी करना चाहिए कि जब आप नहा के निकले तो पानी डाल के वाइपर निकाल के पूरा पानी को हटा के करें। सर, बाथरूम से एक बात याद आई कि एस्ट्रो कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए। बट जैसे गांव वगैरह में अगर वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा, गांव में नहीं होता एग्जॉस्ट फैन, तो उसमें ह्यूमिड हो जाता है, उसमें एक गैस बन जाती है अपने आप से बाथरूम में। तो फिर अगर लॉजिक देखा जाए फिर वो तो हार्म भी करता है। एकदम से दरवाज़ा खोलेंगे वो हमारे दिमाग को चढ़ सकता है, ह्यूमिड इतना ज़्यादा सफोकेटेड हो जाएगा। तो दरवाज़ा बंद रखना चाहिए खुला? पहली बात तो गांव में कभी भी घर के अंदर बाथरूम नहीं होता है। हाँ जी, वो बाहर, वो हमेशा बाहर होता है। तो इसका मतलब वो राहु को आपने पहले ही अपने से जो उसकी नेगेटिविटी, राहु के मतलब बाथरूम की वजह से जो आने वाली नेगेटिविटी है, आपने उसको पहले ही बाहर कर दिया है। ये जो हम बात कर रहे हैं, हम क्योंकि शहर में रहते हैं, मॉडर्न हाउसेस में बाथरूम अटैच बाथरूम, हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम है, तो आपको बंद रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। वैसे भी अगर आप कहा है, मैं साइंटिफिक रीजन से, मेडिकल से भी कहूँ, अब आप जब स्नान करते हो तो आपके टॉक्सिन्स आप निकाल देते हैं। हाँ जी। जब आपके टॉक्सिन्स हैं तो आपके दूसरे के पैरों में लगेंगे। हाँ जी। तो आपको हमेशा टॉक्सिन्स बाथरूम से निकलने से पहले निकाल दीजिए। आप चप्पल पहन के ही बाथरूम में जाएं, कभी भी चप्पल के बिना आपको बाथरूम में नहीं। कई बार मैं देखता हूँ कई लोगों के घर में जाके तो वो चप्पल के बिना ही बाथरूम में चले जाते हैं, स्नान करते हैं। कायदे में आपको स्नान करते हुए भी चप्पल पहननी चाहिए, और चप्पल जो आपको है वो प्रेफर करें कि आप ग्रे कलर की चप्पल पहनें। सेकेंडली, जब राहु के आपने उपाय पूछे कि कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे आपका बाथरूम का बोला, साफ रखें, कभी भी गंदे कपड़े बाथरूम में छोड़ें। घर की छत हमेशा साफ रखें। घर की छत पे कोई भी अनवांटेड चीज़ें नहीं पड़ी होनी चाहिए। अब देखो कई लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो घर छत पे जाके ईंटें छोड़ देते हैं, लकड़ी होगी, लोहा लंगड़ कुछ भी पड़ा होगा, जो चीज़ है छत पे जाके छड़ दे। छत आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देन ग्रे कलर का कपड़े को बिल्कुल त्याग दीजिए। ग्रे कलर का कपड़ा चाहे वो लाइट कलर में है चाहे डार्क कलर में, बिल्कुल मत पहनिए ऊपर का कपड़ा, अनलेस आपकी यूनिफॉर्म ही ग्रे है। अब जैसे मैं देखूं, अभी तो मालूम नहीं, जैसे मैं मारुति उद्योग में एक बार गया था, उनका कुछ वास्तु वगैरह देखने के लिए, तो देखा तो सबने ही ग्रे कलर के शर्ट्स पहनी हुई थी। तो तब मेरी वहाँ जब बात हुई तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ग्रे शर्ट नहीं आप हटा सकते, तो नीचे वाइट या अलग कलर की कोई बनियान पहन लीजिए, तो आपको वो इसका इफेक्ट इफेक्ट कम हो जाता। तो टी शर्ट वगैरह खास करके तो बिल्कुल नहीं। हाँ, नीचे आप अपने जो नीचे के आपके कपड़े हैं, जैसे ट्राउज़र्स हैं, पजामा, वो आप पहन सकते हैं कलर में, लेकिन ऊपर वाला जो है वो अवॉइड करें। सर के ऊपर टोपी ग्रे नहीं। देन अगर आपका राहु खराब है तो ग्रे कलर की गाड़ी बिल्कुल नहीं। ग्रे कलर के या स्टील के जो आपके जो पेन है वो आप इस्तेमाल ना करिए। ये कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे, और ख़ास करके आपको नॉनवेज अगर आपको है, नॉनवेज और ड्रिंक्स आपको बिल्कुल त्यागनी चाहिए। आपका राहु खराब ठीक भी है तो खराब होने का इफेक्ट देगा। सर, इसी बात पे याद आया कि कहते हैं कई बार हम राहु को खुद भी खराब कर लेते हैं। हमारे कई ग्रह जिनको हम अपने आप से स्वयं भी खराब कर लेते हैं, तो वो कौन से कारण रहते हैं कि जिसकी कि हम अपनी वजह से अपने राहु को, अपने ग्रहों को खराब कर रहे हैं? राहु का मैंने आपको बताया, जैसे अभी कि बाथरूम का बताया, छत का बताया, कपड़ों का बताया, और बताया कि लोगों के साथ अगर आप बुरा करते हैं, आप अपने से जूनियर के वर्कर्स, खास करके लेबर क्लास को, सफाई कर्मचारियों को अगर प्रताड़ित करते हैं, आप उनके साथ दुष्व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि भी किन्नर तक भी जैसे होता है, माना हम किन्नर के ऊपर भी एक अलग से एपिसोड बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोग। लेकिन जैसे होता है सफाई कर्मचारी, लेबर क्लास, जो हाँ कोई भी आपसे कमज़ोर इंसान है, आप उसके साथ अगर करते हैं, मतलब कोई आपका अफसर भी आपके साथ खराबी कर रहा है तो वो भी अपना राहु खराब कर रहा है। तो किसी के साथ पे भी आप हर एक को प्यार से बोलें, किसी के लिए दुष्भावना ना रखें, बैक बाइटिंग ना करें। किसी की पीठ पीछे बातें करना होता ना, उससे तो बहुत ज़्यादा है कि पीठ पीछे जो निंदा करते हैं उनको तो राहु महाराज पटक पटक के मारते हैं।
और नॉन वेज मदिरा वगैरह ये? जी हाँ, ये बुरी चीज़ें जो हैं, आप ये सब चीज़ें जब आप लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आप अपना और ख़राब कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, आप पराई स्त्री पे नज़र रख रहे हैं। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन कहना नहीं चाहिए कि एक आउट ऑफ दी जाके करें। माता रानी की आप पूजा करते हैं, लेकिन एक लड़की निकल रही तो इशारा एक दूसरे को करेंगे, सॉरी मेरे को किसी को कहना नहीं चाहिए स्त्रियों के बारे में उल्टा पुल्टा। तो आपकी पूजा पाठ, आप चाहे राहु की क्या, कोई भी आपका भगवान का, आप सबसे बृहस्पति स्ट्रांग हो, आपका शुक्र स्ट्रांग हो, सब खराब हो जाएगा। इसका मतलब जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं तो मतलब उनका राहु खराब होता है? सर, अगर आप 100 काम अच्छे कर रहे हैं लेकिन एक कर्म ऐसा खराब कर रहे हैं, तो समझ लिए आने वाले भी 1000 कर्म आपने अपने खराब कर लिए। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये देखो, इन चीज़ों को निषिद्ध मांगा या निषेध किया गया है। अगर आप कोई भी ग्रंथ, आप सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, आप इसको कोई भी धर्म हो दुनिया का, मैं तो मुझे बहुत मिलने का मौका मिलता है, मैं कई कंट्रीज़ में जाता हूँ, अलग अलग धर्म गुरुओं से मिलने का मौका, वहाँ इस बात को तो इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा गया है। ओके। और राम ने तो इस बात को कही है, और कृष्ण ने तो उल्टा स्त्री की मर्यादा को तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है। और गीता में भी उन्होंने इस चीज़ को बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बट सर ओशो कहते हैं, सॉरी मैं ओशो की फ़ैन हूँ, तो वो कहते हैं कि जहाँ प्रेम नहीं है वो नियोजित विवाह कहा जाता है उनको, कि जैसे पति पत्नी में प्रेम नहीं, उनकी शादी ऐसी माँ बाप के कहने से अरेंज मैरिज कर दी गई, तो उनके जो बच्चे भी पैदा होते हैं वो नियोजित होते हैं, नियोजित विवाह का नाम दिया गया उन चीज़ों को। मीन्स जो प्रेम है, कहते हैं जिन प्रेम की हो तिन ही प्रपायो, तो प्यार तो पूछ के नहीं होता, प्रेम तो इतने 7 बिलियंस यहाँ पे पीपल हैं इतने, है ना, तो किसी एक को देख के हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं किसी एक के साथ। तो इन चीज़ों को क्या आप कैसे देखते हो? मीन्स प्यार पूछ के थोड़ा, तो ये तो हो जाता है ना, तो मतलब प्रेम विवाह होना चाहिए या फिर जो नियोजित विवाह चल रहे हैं यही होना चाहिए? आपकी जितनी उम्र है, शायद आप ओशो से आपको मिलने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन मैं 10 साल की उम्र में ओशो और 12-13 साल की उम्र तक मैं उनसे मिला हूँ। मुझे हमारे कुछ मित्र थे हमारे पिताजी के, उनके बहुत करीबी थे, तो उनकी वजह से मुझे बहुत मिलने का, और मुझे वो एज अ फिलोसोफर मुझे बहुत पसंद आते हैं। सी वो जब आप किसी की फ़िलासफ़ी की बात करते हैं तो अपने तरीके से बात करते हैं। कृष्ण ने बड़ा फिलोसोफर कोई नहीं हुआ, उन्होंने उनसे बड़ी तो प्रेम की भाषा किसी ने किसी को नहीं सिखाई। उन्होंने तो, अब जैसे कहते हैं राधा उनसे उम्र में बड़ी थी, हाँ जी, वो प्यार देखो, प्यार तो भाई बहन का भी होता है, माँ बेटे का भी होता है। किसी को आप प्यार से मौसी बोल देते हैं, आप किसी को कुछ ऐसे प्यार से कुछ भी बोलते हैं ना, बेटा करके बात, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था, तो मैं आपको क्या बात क्या करता हूँ हमेशा जब बात करें, तो ये भावना एक बेटी की तरह है। मेरी बेटी है तो मुझ में आप में बेटी दिखती है, तो प्यार तो बाप बेटे का भी है। ये तो देखने का नज़रिया, आपकी दृष्टि वो शुद्ध है या विशुद्ध है, अशुद्ध है, वो फर्क पड़ता। तो ओशो ने जो बात कही है, उन्होंने अपनी जगह जो उसको दिया है, लेकिन लोगों ने इंटरप्रिटेशन उसका गलत किया है। उन्होंने जो क्या बोलते हैं, एक समाधि तक कहते हैं कि संभोग से समाधि, जो समाधि तक की उन्होंने बात की थी, लोगों ने उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया। वो कहते थे कि पहले अपनी सारी जिज्ञासाएं तो सब पूरी कर लो। अगर हम मेडिटेशन में भी कहते हैं, अगर आपको मेडिटेशन करनी है, आप पहले आराम से खा लो, आप इतना अपने आप को संतुष्ट कर लो कि आपको उसकी चीज़ की इच्छा ही ना रहे। हाँ जी, बट तो आप एक लेवल पे सबसे ज़्यादा ध्यान बंदे का लगता है जब हमारा पेट खाली होता है, तो सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जीज हाई लेवल पे काम करती है, दिमाग ज़्यादा काम करता है। मेडिटेशन कहते हैं खाली पेट करनी चाहिए? नहीं, अगर कृष्ण की बात कही गई है, कृष्ण के खाली पेट भजन नहीं होता, उनके समय कही गई खाली पेट भजन ना होए गोपाला। ये उनके जो मित्र थे सुदामा जी, ये उनकी बात कही हुई है, क्योंकि वो सारे सत्तू खा गए थे, तो उनकी गुरु माता ने उनको श्राप दे दिया था कि तू दरिद्र रहेगा सारी जिंदगी। तो वो जब उन्होंने कहा कि भाई तू सारे मेरे खा गया है, तो कहते मैं तो यहाँ बैठा था, ठंड लग रही थी, तो भजन नहीं होता तो हम बैठेंगे कैसे यहाँ पर। तो उन्होंने वो बात को उन्होंने कही। सो ये तो आपकी मन की सोच है। अब मैं ऐसे ऐसे साधु संतों को मिला हूँ, मेरे को कई बार जो है जाने का मौका मिला, हिमालय की तरफ हम गए, तो वहाँ जाके मिले, वो 90 दिन में एक फल खाते हैं, नहीं तो वो सिर्फ तुलसी का भी एक पत्ता डाल के मुँह पे कर लेते हैं। ये तो आपके मन की संतुष्टि है। जिनको संतुष्टि नहीं होती, वो अब जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको रोज़ चाहिए। हाँ जी। अब जो
फलाहार करने वाले हैं उस पर भी तसल्ली कर लेते हैं। ये तो आपके मन की तसल्ली और सोच है, सब कुछ यहाँ से चलता है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राहु के बारे में। एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक मैसेज दे दीजिए और बता दीजिए आपसे कैसे मिल सकते हैं। मेरा मैसेज सबसे पहले यही है कि आप अपने कर्मों से अपना बहुत कुछ सुधार सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। आप हमारे पास आते भी हैं, मैं आपकी कुंडली देख भी लूँ, मैं आपको सारे उपाय बता दूँ, सब पूजा पाठ आपके हो जाए, लेकिन अगर उसके साथ में अगर आपने मन को शुद्ध नहीं रखते, आप उसमें विकार रखते हैं, लोगों के लिए हीन भावना रखते हैं, तो ये सब पूजा पाठ सब कुछ काम नहीं करेगा। आप हमारे पास आएँ तो ये कुछ चीज़ें त्याग के आएँ। हम आपकी मदद तब कर पाएंगे जब आप एक शुद्ध भाव से हमारे पास आएंगे। आप आइए, कभी भी मिलिए। हमारा सेक्टर 80 मोहाली में ऑफिस है, 1932 नंबर है, 74 406 77 406 हमारा मोबाइल नंबर है। एस्ट्रो चाचा के नाम से हम मशहूर हैं। एस्ट्रो चाचा आप गूगल पे डालेंगे तो आप आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विवेक राय का बहुत बहुत नमन आप सबको। सो आज हमने चर्चा की राहु के बारे में कि राहु के कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं और कैसे हमारा राहु हम खुद ही खराब कर लेते हैं। जैसे मंदिरों के बाहर लिखा होता है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तो हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी ये चीज़ें निषेध है। सो कर्मास को अच्छा कीजिए क्योंकि वहाँ पे कर्मों का हिसाब होगा, ये धन दौलत यहीं पे रह जाएगी। मैं राधिका शर्मा दिशा अपडेट्स के साथ, धन्यवाद।